नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर की सीरीज में 11वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने सभी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे थे। उसके पश्चात हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने पहले चैप्टर से 10वें चैप्टर तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में 11वें चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दहली आवर्ती हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अंदर जो आंकड़े दिए हुए हैं वो है कि यदि सीजियम का कार्यफलन कार्यफलन को हम फाई नोट से लिखते हैं 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहाँ पर दहली आवर्ती ज्ञात करनी है। न्यू नोट से जिसे हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, कार्यफलन को हम फाई नोट बराबर एच न्यू नोट से लिखते हैं। तो यहाँ से न्यू नोट बराबर हमारे पास में आ गया फाई नोट प्लस एच, या कई लोग इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई अपोन में एच हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। फाई नोट का मान है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की जो वैल्यू है वो 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे 2.14 गुणा 1.6 बट्टे में 6.62 गुणा 10 की घात -19, और ये 10 की घात -34 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 34, प्लस में 34 माइनस में 19 तो प्लस में 15 रह जाएगी। यहां से इसके अंदर भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है 0.517 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती 5.16 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है, तो कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कार्यफलन ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अब की बार हमें यहाँ पर दहली आवर्ती न्यू नॉट 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे रखी है। कार्यफलन का मान यहाँ पर हमें पूछा है, तो देखिए क्या आ जाएगा। कार्यफलन फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नॉट। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 न्यू नॉट, इसका मान हो जाएगा 5.16 इंटू 10⁻14। यहां से आप देखेंगे 6.62 गुणा 5.16 गुणा 10 की घात -20। देखिए, हमें ये जो वैल्यू मिलेगी वो जूल में मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितनी ऊर्जा होती है उसका हम भाग लगा देंगे 6.62 इंटू 5.16 इंटू 10⁻20। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है। देन यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में
कैलकुलेट करेंगे तो 2.135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो गेंद है उसका द्रव्यमान दे रखा है 0.12 किलोग्राम। गेंद की चाल हमें यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य फाइंड आउट करनी है। हम देखिए विद्यार्थियों, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमड़ा इक्वल टू जानते हैं एच अपॉन में पी, और पी के स्थान पर हम एम इंटू वी लिख सकते हैं। संवेग को हम द्रव्यमान गुणा वेग के रूप में पुट कर सकते हैं। इनका मान पुट कर देते हैं। एच का जो मान होता है वो 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। एम की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 0.12। वी का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 20 दे रखा है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, दो संख्याओं पहले पॉइंट हट जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया है। 12 को 20 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास में आ गया है 240 गुणा 10 की घात माइनस 34। और यहाँ से 240 का इसमें भाग लगाएंगे तो दो बार में चला जाएगा, 480। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमें न्यू का जो मान है, न्यू की जो वैल्यू है वो 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज दे रखी है। देखिए, 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात प्लस 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड। अब देखिए, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, तो इसको हम ई बट्टे में टी से पुट कर दें तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि अब हमें प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन ज्ञात करने हैं। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन, देखिए इसको हम थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास में यहाँ पर हम जानते हैं E बराबर होता है एच न्यू, किसी फोटोन की ऊर्जा। यदि हम दोनों तरफ ही, यदि एन फोटोन उत्सर्जित हो, कितने फोटोन उत्सर्जित हो, यदि एन फोटोन उत्सर्जित हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम उस ऊर्जा को E बराबर, क्योंकि एक फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू, तो एन फोटोनों की ऊर्जा हो जाएगी एन एच न्यू। अब हम प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा यदि हम ज्ञात करना चाहें तो यहां से हम इसके अंदर टी का भाग लगा देंगे। ई अपॉन टी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, और एन अपॉन टी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो ई अपॉन टी इंटू 1 अपॉन में एच न्यू, यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ई अपॉन टी का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, बट्टे में हमारे पास में है एच 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। न्यू का जो मान है वो 6 गुणा 10 की घात 14। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 बट्टे में 6.62 गुणा 6
गुणा 10 की घात -3 माइनस ये 14 ऊपर जाएगा तो माइनस में 14 प्लस में 14। यहां से देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 5.04 गुणा 10 की घात 15 फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। फोटोन पर सेकंड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है तो उसकी दहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कार्यफलन का जो मान है आई नोट वो हमें दे रखा है 3.31 गुणा 10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। हमें दहली आवृत्ति पूछी है और वो भी हर्ट्ज में पूछी है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। हाई नोट बराबर हम जानते हैं एच न्यू नॉट, तो यहाँ से न्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा फाई नोट अपॉन में एच। फाई नोट की वैल्यू है 3.31 गुणा 10 की गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में एच। एच का मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे कि ये इसमें से कट जाएगा 2 बार में, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 0.8 रह जाएगा गुणा 10 की घात -19 प्लस में 34। ये हमारे पास में आ चुका है 8 गुणा 10 की घात प्लस में 15 होनी चाहिए थी, बट यहाँ से मैंने एक पॉइंट हटा दिया है, प्लस में 14 हर्ट्ज रह जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें अब की बार तरंगदैर्घ्य दे रखी है 3.31 एंगस्ट्रॉम। फोटोन की ऊर्जा की गणना हमें यहाँ पर करनी है। ई का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है ई बराबर एच न्यू, और सी बराबर हम जानते हैं न्यू लेमड़ा। न्यू बराबर सी अपॉन में लेमड़ा। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एच सी अपॉन में लेमड़ा। एच का जो मान है वो 6.62 गुणा 10 की घात -34। सी का मान है वो 3 गुणा 10 की घात 8, और लेमड़ा की जो वैल्यू है वो 3.31 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10। यहां से आप ध्यान देंगे कि ये इससे कट जाएगा 2 बार में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब इस 2 को इस 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 6 गुणा 10 की घात -34 प्लस में 8, और ये 10 की घात -10 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 10। तो ई बराबर अपने पास में आ गया 6 गुणा 10 की घात, ये आ गया माइनस में 16 जूल। ये हमारे पास में जो एनर्जी आई है वो जूल में आई है। क्लियर। इसे आप यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का भाग लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज से आवर्ती का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम चाल की गणना कीजिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे। हमें यहाँ पर सीजियम का जो कार्यफलन है हाई नोट से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2.12 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है न्यू, वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 7 गुणा 10 की घात
14 हर्ट्ज दे रखी है। अब हमें यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पर एक तो ज्ञात करनी है के मैक्सिमम। इसके साथ में हमें ज्ञात करना है अधिकतम वेग। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनका अधिकतम वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से जानते हैं कि जो आपतित फोटोन की ऊर्जा है ई, ये कार्यफलन तथा शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। मैं यहाँ पर एक की जगह लिख देता हूँ एच न्यू। इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में फाई नोट बराबर के मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो के मैक्सिमम बराबर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एच का मान होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34। न्यू का मान 7 गुणा 10 की घात 14। फिर माइनस में फाई नोट तो 2.12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये हमारे पास में के मैक्सिमम का मान यहां से निकलकर बाहर आ जाएगा। देखिए इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 10 की घात -20 ये हमारे पास में रह जाएगी। तो यहां से ये हमारे पास में जूल में इसका आंसर आएगा। 1.21 इंटू 10⁻19 जूल, ये हमें जूल में आंसर मिल जाएगा। फिर हमें पूछा है वी मैक्सिमम। मैं आपको क्लियर कर दूं कि के मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर। यहां से वी मैक्सिमम को हम पुट कर सकते हैं 2 के मैक्सिमम बट्टे में एम का रूट। यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा 1.21 गुणा 10 की घात 19 -19 बट्टे में एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 -31 और इसका रूट भी। तो आपके पास में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, कारण दीजिए। देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर एच अपॉन में पी, और हम पी के स्थान पर एम इंटू वी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां से हमें ये कहा गया है वी समान, यदि वी क्या है, समान, यदि वेग क्या हो, समान हो, एच यहाँ पर कांस्टेंट है, तो लैम्बडा का जो मान है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रॉन गतिशील है और एक प्रोटॉन गतिशील है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो अधिक होगा, अतः उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम तो उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य कम होगी। हमें ये पूछा है अधिक किसकी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, कम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा, जिससे उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य
अधिक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए ज्ञात कीजिए आवर्ती, ऊर्जा और संवेग। तो हमें यहाँ पर फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य है लैम्बडा, उसका मान दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम 4 × 10⁻⁻7 पुट कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमें यहाँ पर पूछा है आवर्ती, पहले पार्ट में हमें यहाँ पर आवर्ती पूछी है। देखिए C बराबर होता है न्यू लैम्बडा, यहां से न्यू बराबर आ जाएगा C बट्टे में लैम्बडा। C का जो मान है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁸ दे रखा है। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हमें 4 × 10⁻⁷ दे रखी है। तो यहाँ से एक जीरो में यहाँ पर लगा देता हूँ, तो एक जीरो यहाँ लगा दूंगा, 30/4, तो ये 7.5 गुणा 10⁻14 हो जाएगा, तो 14 हर्ट्ज आ जाएगा। बी पार्ट में देखिए हमें यहाँ पर पूछा है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर होता है E बराबर H न्यू। H का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻19 सॉरी -34 न्यू का मान 7.5 गुणा 10⁻14, और ये हमारे पास में आंसर आएगा जूल में। तो 6.62 गुणा 7.5 गुणा 10⁻⁻20 बट्टे में देखिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ये जो ऊर्जा थी वो जूल में थी। जूल को यदि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ऊर्जा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए यहाँ से आप अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसके तीसरे पार्ट में हमें यहाँ पर संवेग पूछा है। फोटोन का संवेग यहाँ पर हमें पूछा गया है। P बराबर हम पुट कर देंगे H अपॉन में लैम्बडा। तो यहाँ से H की जो वैल्यू है वो हम 6.62 गुणा 10⁻⁻34। लैम्बडा की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 गुणा 10⁻⁻7 दे रखी है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में संवेग आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। हाई नोट की वैल्यू हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। यदि इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से इसको गुणा कर देंगे। दहली आवृत्ति हमें यहाँ पर पूछी गई है। हाई नोट बराबर एच न्यू नॉट, न्यू नॉट बराबर हाई नोट अपॉन में एच। 2.5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। एच का जो मान है 6.62 गुणा 10⁻⁻34। न्यू नॉट 2.5 पॉइंट हटा दिया मैंने, यहां से भी पॉइंट हटा दिया, तो ये आ गया 662 गुणा 10⁻15। 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400 बट्टे में 662 गुणा 10⁻15।
और विद्यार्थी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप एक डिजिट पहले भी इधर भी पॉइंट लगा सकते हैं। चलिए इसकी एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। फिर देखें कि अंतक वोल्टता 1.6 वोल्ट के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर अंतक वोल्टता जिसको हम वी नोट से लिखते हैं, वी नोट से लिखते हैं, 1.6 वोल्ट दे रखा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान पूछा है कि मैक्सिमम कितना होगा। तो विद्यार्थियों आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से ई वी नॉट बराबर के मैक्सिमम हम जानते हैं। तो यहाँ से हमें पूछा गया है के मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट। ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19। वी नॉट का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 1.6 दे रखा है, 1.6। क्लियर। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा जूल में। के मैक्सिमम का आंसर किस में आएगा, जूल में। और यदि के मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। तो ये जो आंसर आएगा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोन का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए P बराबर, ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, H अपॉन में लेमड़ा 6.62 गुणा 10 की घात -34। लेमड़ा की वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10 मीटर। तो 6.62 गुणा 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा 18.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका संवेग ज्ञात कीजिए। फोटोन की ऊर्जा अब की बार हमें दे रखी है E बराबर 18.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 18.75 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए विद्यार्थियों हम यहाँ से हमें ज्ञात करना संवेग, P की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो देखिए E इक्वल टू होता है m इंटू सी स्क्वेयर, m इंटू सी। m इंटू सी की जगह हम रख देंगे P, तो P इंटू सी आ जाएगा हमारे पास में। तो P की जो वैल्यू है वो E बट्टे में C आ जाएगी। E का जो मान है वो 18.75 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। C का जो मान है वो 3 गुणा 10 की घात 8। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 3 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये 6.25 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -27, और इसको भी गुणा कर दीजिए। 1.6 को इससे गुणा कर देंगे तो 25 को 16 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 400। 16 को 6 से 96 और ये 100 आ गया है। ये अपने पास में 10.00 गुणा 10 की घात -27। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप भी इसको एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
अंतिम क्वेश्चन देखिए, प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है। प्लांक स्थिरांक को हम h से लिखते हैं 6.62 गुणा 10 की घात -34, और इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड, ये इसका मान होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर देखे समझे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।